ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अनुभव जब आप सुनेंगे तो आप कह उठेंगे कि वाह, बाबा अपने वचनों की लाज रखने जरूर आते हैं। बाबा अपने भक्त की इच्छा पूरी करने हेतु यदि वो दृढ़ विश्वास से बाबा को पुकारता है, पूरे प्रेम के वशीभूत होकर बाबा को पुकारता है, तो बाबा उसकी मदद करने किस तरह से आते हैं। आज जब ये अनुभव आप सुनेंगे तो वाकई आपके जिसे बोलेंगे अंदर से आत्मा तक रो उठेगी। आपका विश्वास बाबा के प्रति इतना अटूट और इतना दृढ़ हो जाएगा कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। आज के इस कलयुग में भी भगवान इस तरह से आते हैं मदद करने के लिए। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा अनुभव। ये जो अनुभव है वो रूबी जी का है। रूबी जी बाबा की एक ऐसी डिवोटी है जिसने बाबा को इतनी इतनी श्रद्धा और प्रेम से पुकारा, जिन्होंने बाबा की पूजा और बाबा की भक्ति अपने अश्रुओं से की और बाबा से कहा कि बाबा आपको आना ही पड़ेगा। ये बताती हैं कि दीदी मेरे सर में गांठें थी और मेरे इतना पेन होता था कि मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे प्राण निकलने वाली स्थिति है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो इलाज नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होना है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही इतना परेशान थे। कोविड के टाइम पर हमारी जॉब चली गई थी, जिस वजह से हम अपने ससुराल गए रहने के लिए, लेकिन वहाँ भी कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें वहाँ रहने ही नहीं दिया गया। चाहे हम कितनी भी परेशानी में थे, हमारी परेशानी को नज़रअंदाज किया गया और हमें परेशान होकर वापस आना पड़ा। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, ज़्यादा टेंशन्स लेने की वजह से शायद मेरी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लेकिन कोई भी रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब आर्थिक स्थिति सही ना हो तो इंसान अपना भोजन देखेगा, अपना खाना देखेगा पहले, या डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कराएगा। ये ऐसी जब स्थिति होती है तो इंसान के मन में बड़ी विडंबना सी होती है कि पहले मैं अपने बच्चों की भूख मिटाऊं या अपना इलाज करूं। और एज अ लेडी हमेशा होता ही यही है कि औरत अपनी तबीयत, अपनी बीमारी को एक साइड पे रख देती है और अपने घर की स्थिति को सुधारने में लग जाती है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लग जाती है। और कितनी भी तकलीफ़ होने के बावजूद भी वो अपने हस्बैंड से कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। ये कहती हैं कि दीदी तबीयत मेरी बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच अनिल भैया के यहाँ पे 9 हवन शुरू हुए और अनिल भैया ने कहा कि अपनी जो भी इच्छा है इस हवन कुंड की अग्नि के समक्ष रखिए, बाबा से कहिए, बाबा आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। मैं जिस स्थिति में थी, मेरे पास विश्वास करने के अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मैं विश्वास ना करूं। और मैंने बाबा की उस अग्नि के समक्ष अपनी इच्छा रखी। वहाँ पर ये बताती हैं कि दीदी कहा गया था 9 हवन देखिए, लेकिन 2 हवन मेरे छूट गए थे। मैंने तीसरे हवन से हवन देखना शुरू करे और हवन के दौरान मैं ये देख रही थी कि बाबा के फेसेस बार बार उभर कर आते हैं, बाबा साक्षात वहाँ पे विराजमान होते हैं। तो मेरे मन में ये इच्छा हुई और मैंने हवन कुंड के अग्नि के समक्ष रखा कि बाबा आप जानते हैं कि मुझे क्या तकलीफ़ है, साईं आपको आना पड़ेगा मेरी इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए। बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा इलाज कराना पड़ेगा आपको। ये कहती हैं कि 7 हवन पूरे हुए और बाबा मेरे सपने में आए। मैं सो रखी थी, बाबा मेरे सिरहाने बैठे, मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे जो गांठें थी सर पर हाथ लगा के टच करके देखी और मुझसे कहा क्यों परेशान होती है, इलाज हो जाएगा तेरा। ये कहती हैं कि उन्होंने करवट बदल ली और बाबा इस तरफ से उठकर दूसरी तरफ आ गए और बाबा ने कहा क्यों परेशान होती है, हो जाएगा इलाज, परेशान मत हो। ये कहती हैं कि बाबा का ये सपना आया, मन में एक विश्वास आया कि बाबा मेरे सपने में आए थे। हवन कुंड में जो कहा गया था देखते हुए अपनी इच्छा रखना, इस दौरान बाबा ने आके कहा है तो अब बाबा पूरा करेंगे ही करेंगे। लेकिन स्थिति तो वही थी ना, पैसा नहीं था हाथ में। ये कहती हैं इसी बीच
मेरे हस्बैंड भी बाबा के समक्ष रो रहे थे और बाबा से कह रहे थे कि बाबा देख, मेरे हाथ खाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी बीवी का इलाज कैसे करूं? आपको तो मेरी आर्थिक स्थिति पता है, इसका इलाज भी ज़रूरी है, घर के खर्चे भी ज़रूरी हैं, किसको चुनूं और किस चीज़ को पूरा करूं? ये कहती हैं। मेरे हस्बैंड उस दिन बहुत रुआँसे थे। रात को जब ये सोए तो बाबा इनके सपने में आए। यहाँ ये बात जब आप सुनेंगे कि बाबा ने इनसे क्या बात करी, वाक़ई आपका दिल दहल उठेगा। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बाबा ने इनको दिशा दिखाई। ये कहती हैं कि जहाँ एक तरफ बाबा मेरे सपने में आए, वहीं दूसरी तरफ बाबा ने मेरे हस्बैंड को भी स्वप्न में आकर कहा कि अपने पापा से पैसे मांगो और 50,000 रुपये मांगना, थोड़े बहुत पैसे मत मांगना। ये सपने में ही शायद बाबा से बोले कि बाबा वो मुझे नहीं देंगी क्योंकि वो मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बाबा ने कहा मैं कह रहा हूँ ना 50,000 रुपये मांग, फ़ोन कर उनको। ये सुबह उठे, बाबा की बात पे यकीन करके थोड़ी हिम्मत जुटा के इन्होंने अपने पापा के पास फ़ोन किया और पापा से 50,000 रुपये की डिमांड की। क्या होता है, जो इंसान इनकी मदद नहीं कर रहा था, जो पापा इनको सहारा देने के लिए तैयार नहीं थे, वो 50,000 रुपये देने के लिए एग्री हो गए। ये कहती हैं दीदी 50,000 जब उन्होंने देने का वादा किया, मेरे हस्बैंड एकदम खुश हो गए कि अब इसका इलाज हो जाएगा। ये कहती हैं कि दीदी उन्होंने एक साथ 50,000 रुपये नहीं दिए, थोड़ा-थोड़ा करके पैसे दिए, लेकिन हाँ, उन्होंने पेमेंट दी, लेकिन हाँ, उन्होंने हमारी मदद की। ये कहती हैं जब एमआरआई हुआ, उस समय में पैसे दिए, उसके बाद जब ऑपरेशन होना था, उस समय में पैसे दिए, इस तरह से उन्होंने हमें पैसे दिए। ये कहती हैं कि जब ये ऑपरेशन थिएटर में गई, तो इनके मन में सिर्फ़ बाबा का नाम चल रहा था। ये कहती है एनेस्थीसिया दिया गया दीदी और मैं लगातार सिर्फ़ 11 वचन कर रही थी और कष्ट निवारण मंत्र का जाप कर रही थी। ये कहती हैं कि दीदी ऑपरेशन थोड़ा लंबा चला, इस वजह से शायद जो एनेस्थीसिया था उसका असर कम होने लगा और जब मेरे स्टिचेस लगने लगे, थोड़े से ही रह गए थे, तो मैं बहुत तेज़-तेज़ चीखने लगी और मेरे मुँह से निकलने लगा, बाबा, 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 माँ, माँ। ये कह रही मैं बाबा और माँ ही चिल्ला रही थी। ये कहती हैं मेरी आवाज़ सुनकर मेरे हस्बैंड भी बाहर जो ओटी के बैठे थे, वो परेशान हो गए। ये कहती हैं कि मेरे स्टिचेस लगे और उसके बाद मैं बाहर आई। ये कहती हैं तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, अचानक से सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा ओटी के अंदर गया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर भागता हुआ गया और वो कह रहा था, "क्यों इसे इतना दर्द दे रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो इतना? इसे इतना दर्द मत दो।" और वो बगल में खड़े होकर स्टिचेस लगवाए उसने और ये कहते हैं कि वो बाबा ही थे। इन्होंने बाबा को देखा। ये कहती हैं कि वाक़ई अचानक से मेरे जो स्टिचेस लग रहे थे, उनका दर्द थोड़ा कम हुआ। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इन्होंने कहा दीदी कि वाक़ई बाबा ने चमत्कार कर दिया। जब मेरे पास कॉल ये अनुभव देने के लिए आई, तो इनके पहले शब्द यही थे कि दीदी आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? पता है आपको बाबा ने चमत्कार कर दिया। और मैंने हँसते हुए कहा था, क्या चमत्कार कर दिया हमारे बाबा ने? तो इन्होंने कहा, दीदी वाक़ई अनिल भैया ने जो कहा था हवन कुंड की अग्नि में देखकर अपनी इच्छा माँगो, इच्छा पूरी होगी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे इलाज के लिए, लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ फिर भी और मैं आज सही हूँ। आप इनके ऑपरेशन की जो फ़ोटो हैं वो देखिए, इनके सर में से 7-8 गाँठें निकली हैं अल्सर की। ये कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर 10-15 दिन और नहीं आते तो कैंसर बन गया था ये आपको। देखा, अगर दृढ़ विश्वास हो तो बाबा किस तरह से आते हैं रक्षा करनी हो। तो हर बार जब भी हवन हो रहे हैं, हम लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग दृढ़ निष्ठा और विश्वास के साथ हवन कुंड की अग्नि के समक्ष देखते हुए अपनी इच्छा रखिए, बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। हाँ, किसी भी इच्छा को पूरी होने में आपके अपने कर्म भी साथ देते हैं। इन्होंने जो कर्म किया वो इतना कि इतने डर के बावजूद भी कि बाबा कि मेरे पापा पैसे देंगे या नहीं देंगे, हो सकता है मुझे डाँट दे, हो सकता है मुझे झिड़क दे कि क्यों फ़ोन किया, लेकिन फिर भी
बाबा के उस स्वप्न पे विश्वास करके इन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया और उनके पापा एग्री हो गए। बाबा दिशा भी दिखाए यहाँ पर और बाबा ने दशा भी सही कर दी। ऐसे हैं हमारे साईं, यदि उनके सानिध्य में आप आते हो और बाबा बाबा कहते हो और बाबा को जीवित मानते हो और आस्था और विश्वास रखते हो कि हमारा साईं आता है हमारी रक्षा के लिए, बाबा करेंगे और बाबा तू ही करेगा। बाबा के 11 वचनों में लिखा है ना, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नन्य। वो भक्त जिसके लिए मेरे सिवा कोई और नहीं है, जो पूरे अनन्य भक्ति भाव से मेरे लिए मेरे पास आता है, उसकी रक्षा हेतु मुझे 7 समंदर पार भी भले क्यों ना हो मेरा भक्त, मुझे दौड़कर आना पड़ता है, जैसे कि इस अनुभव में रूबी जी के साथ हुआ। तो बस आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है, बाबा पे आस्था और विश्वास बना के रखिए, क्योंकि जो साईं कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमारी आस्था और विश्वास ही चमत्कारों की जननी होती है। रूबी जी की आस्था और रूबी जी के विश्वास ने अनिल जी के कहे वचनों पे विश्वास किया और आज वो अपनी इतनी बड़ी बीमारी से मुक्ति पाई, जो कि आपने फ़ोटो में देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि वो कितनी तकलीफ़ में थी। एक गरीब इंसान जिसके पास पैसा नहीं और वो तकलीफ़ से जूझ रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, कहाँ कहाँ ठोकर नहीं खा जाता कि कहीं से इलाज ऐसा हो जाए कि हमें राहत मिल जाए, कहीं से हमारा पैसा ना लगे और इलाज हो जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बाबा की शरण में आ पाते हैं। हम अनिल भैया को बहुत थैंक्स कहेंगे, जो निस्वार्थ इतनी सेवा कर रहे हैं, अपना इतना समय दे रहे हैं लोगों को, ताकि वो अपने दुख तकलीफ़ों से मुक्ति पा सके। अनिल भैया के मंदिर के ना जाने कितने अनुभव हैं जहाँ बाबा साक्षात विराजमान होकर लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। तो बस यही कहूँगी जो हमेशा से कहती हूँ, साईं तेरी लीला कभी समझ न पाई मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी करुणा का कैसे गुणगान गाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं। साईं तेरी लीला कभी समझ न पाई मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। कहाँ तुम पैदा हुए, कौन माँ बाप भाई, सारी दुनिया ना अभी तक ये जान पाई, सारी दुनिया ना अभी तक ये जान पाई। हिंदू हो ना मुस्लिम सिख हो ना ईसाई, सभी धर्मों में है समाए मेरे बाबा, सभी धर्मों में है समाए मेरे बाबा साईं। जन्नत से प्यार तेरी शिरडी आऊं मैं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं। साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। बन के फकीर बाबा दर दर मांगा तूने, लेके विश्व दुनिया का अमृत बांटा तूने। तुझ सा दयालु कहीं ढूंढ न पाऊं मैं, तेरे नाम की सदा ज्योत जलाऊं मैं, तेरी करुणा के गीत सबको सुनाऊं, तेरी करुणा के गीत सबको सुनाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। बाबा तेरा जीवन भी कितना महान है, चरणों में तेरे सारा झुकता जहान है, चरणों में तेरे सारा झुकता जहान है। किसके है भाव कैसे तुझे पहचान है, बाबा तेरी शक्ति पे मीनू कुर्बान है, बाबा तेरी शक्ति पे मीनू कुर्बान। तुझ सा दयालु कहीं ढूंढ न पाऊं मैं,
तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं, जन्नत से प्यार तेरी शिरडी आऊं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं, साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊं मैं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं। ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो हवन होने जा रहा है बच्चों के लिए, किसी भी समस्या से जूझ रहे हो यदि आपके बच्चे, तो हवन के लिए अपने नाम दीजिए। चैनल का नंबर है 9911036018। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से जूझ रहे हैं या जिनकी जॉब नहीं लगी है, उनके लिए भी हवन होने जा रहा है, उसके लिए भी आप चैनल से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हवन होने जा रहा है जो कि हमारे घर की सुख शांति, हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, ताकि वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें अच्छी और हमारे कामों में आने वाले विघ्न बाधा दूर हो। हवन कराया जा रहा है, इसके लिए भी आप चैनल से संपर्क कर सकते हैं, अपने नाम हमें दे सकते हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के प्यारे प्यारे अनुभवों के लिए बने रहे चैनल पे और अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है आपका कोई एक अनुभव ना जाने किसकी ज़िंदगी बदल के रख दे। ओम साई राम।